अच्छा जी। पहला ये क्वेश्चन है कि जिसके अंदर जो है आपको आइडेंटिटी प्रूफ करनी। सही है। अब जो है आपको उन्होंने एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और एक राइट हैंड साइड दी हुई है। सही है। पार्ट वन भी सिर्फ देखना, पार्ट टू अभी नहीं देखना, पार्ट टू का कोई काम नहीं। इसके अंदर जो है सबसे पहले तो एक अजीब सी चीज़ हमें दिख रही होगी कि ये इक्वल टू के साइन है बट तीन लगे हुए हैं दो के बजाय। सही है, तो इसको हम आइडेंटिकल टू कहते हैं, राइट। और अगर हम आइडेंटिकल टू कह रहे हैं मतलब जो है ना, ओके, अगर हम जो है इस साइन को समझ लो, अगर हम इस साइन को कह रहे हैं कि भाई दिस साइन इज एक्चुअली आइडेंटिकल टू, राइट। तो आइडेंटिकल हो गई तब कि जब लेफ्ट साइड पे ही रहे और राइट साइड पे रहे, राइट। बट इफ यू मूव एनीथिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड देन वो आइडेंटिकल टू वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा या आइडेंटिकल टू वाली बात खत्म हो जाएगी, राइट। तो दिस मीन्स दैट ये जो ट्रिपल साइन है, सही है, ये बेसिकली आइडेंटिकल टू का साइन है और ये आपको ये बताएगा कि यू आर नॉट अलाउड टू शिफ्ट एनीथिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। ये तुम्हारे पास जो है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब आओ, अब जरा देखते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई हमसे हो पाता है या नहीं हो पाता। सो लेफ्ट हैंड साइड जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म है ना उसको छोटा करना आसान होगा। तो ये जो जो भी चीज़ तुम्हें ऐसे दिख रही होगी कि जिसको जो है ना इंस्टेंटली तुम रिड्यूस कर सको वो रिड्यूस हो सकती है, राइट। जैसे यहाँ पे जो है तुम्हारे पास ये वाली चीज़ है। सो वन ओवर साइन थीटा माइनस वन ओवर tan थीटा, राइट। अब ये मेरे पास जो है ये दिया हुआ है और ये मुझे कह रहा है कि भाई दिस इज आइडेंटिकल टू वन माइनस कॉस थीटा एंड वन प्लस कॉस थीटा, राइट। मुझे इसको मतलब इस चीज़ को एक्सपेंड करना है, राइट। यानी आई एम कंसिडरिंग दिस एज माई क्वेश्चन एंड देन ये मेरा आंसर होने वाला है, राइट। या मैं इसको क्वेश्चन बना सकता हूँ तो भाई ये आंसर हो जाएगा, राइट। अच्छा जी आ जाओ भाई, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो tan थीटा आ रहा है, tan को हम इंसान में ला दिए, चलो पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, स्क्वायर को खत्म कर लेते हैं। स्क्वायर को खत्म करने से कोई फायदा होगा? दोनों काम कर लेते हैं जो भी। मेरे जहन में दो चीज़ आ रही है यहाँ पे। एक तो है कि tan मेरे पास है, tan को एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं। सही है। और दूसरी ये चीज़ है कि मैं जो है स्क्वायर कर सकता हूँ। तो मैं पहले स्क्वायर कर लेता हूँ, सही है। सो वन ओवर, दोनों चीज़ें ख़त्म करनी है बस, सही है। ना हमें साइन चाहिए ना कॉस चाहिए और ना ना हमें साइन चाहिए ना tan चाहिए ना हमें स्क्वायर चाहिए, दोनों चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप आंसर देखें तो आंसर के अंदर ना तो साइन है, ना तो tan है और ना ही स्क्वायर है, राइट। तो हमें करना तो पड़ेगा। सही है। साइन स्क्वायर थीटा, सही है, उसके बाद टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा tan थीटा एंड देन प्लस वन ओवर tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमारे पास हो गया। अब जो जो चीज़ कॉस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है। साइन को चलो पहले ऐसे ही रहने देते हैं और हम जो है वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो साइन थीटा है tan थीटा को हम कर देते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सही है। और ये हमारे पास हो जाएगा अम, अच्छा वन ओवर tan स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सही है। अगर सिर्फ tan थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन ये रेसिप्रोकल है तो इस वजह से हमने रेसिप्रोकल कर दिया, राइट। फर्दर आगे लेके चलो। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसको रेसिप्रोकल करोगे तो टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा जी, सो यू कैन सी कि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन माइनस टू कॉस थीटा प्लस cos square theta and whole thing divided by sin square theta, right?
ये हमारे पास हो गया। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए साइन, सबसे पहले तो कॉस हमें चाहिए सारी इक्वेशन के अंदर। सो साइन स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो वहाँ से अगर हम साइन को सब्जेक्ट बनाए तो हमारे पास बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। सही हो गया, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अच्छा, अब अगर आप न्यूमरेटर को चेक करें, सो न्यूमरेटर बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को शो कर रहा है, राइट। अगर आप इसको स्क्वायर करें, सही है, सो ये आपको एक क्वाड्रेटिक फार्मूला शो कर रहा है कि जिसकी फर्स्ट टर्म जो है यानी ए और बी, मतलब जो है ना, अगर तुम्हें याद हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, सही, और तुम उसको फिर एक्सपेंड कर दो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, राइट। सो अगर तुम नोटिस करो कि तुम्हारे पास ए 1 है, सही है, 2 टाइम्स 1 टाइम्स बी कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, राइट। सो मैं ऊपर न्यूमरेटर को मैं जो है ना रिड्यूस करके लिख सकता हूँ, 1 1 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, कॉस थीटा होल स्क्वायर। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सही है। सो अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन होता है, सही है, सो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आता है, सही। एंड देन डिवाइडेड बाय 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा जी, चलो हम करीब करीब आ गए। सही है, 1 - कॉस थीटा ऊपर आ रहा है, लेकिन स्क्वायर आ रहा है, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, सही है। अच्छा जी, अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो है हमने यहाँ पे कल पढ़ा था कि भाई अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर लगा दूँ, 1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूँ, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास 1 - कॉस थीटा, राइट, और 1 + कॉस थीटा, राइट। सो ये मेरे पास आ गया, इसकी एक्सपेंशन। अब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहूँ, सो ये सिंपलीफाई हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, राइट। एंड मेरे पास जो चीज़ लेफ्ट ओवर होगी वो मेरे पास हो जाएगी 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा, राइट। सो ये मेरे पास जो है ना शो हो गया, सही हो गया। ये मुझे प्रूफ करना था, मैंने शो कर दिया। इसका सेकंड पार्ट अभी मैं नहीं करूंगा, जब हम एंगल के कॉन्सेप्ट देख लेंगे फिर उसके बाद उसको देखेंगे, सही। सो ये मेरे पास जो है ना इसका कॉन्सेप्ट हो गया, सही। आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, सो चलो एक और ही आ रहा है। ये आ गया। सो अब इसके अंदर देखो क्या कह रहा है। तुमसे जो है तुम्हें जो है वो राइट हैंड साइड दी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा एक्सपेंड करना, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करना देखते ही मुझे आसान लग रहा है, राइट। क्योंकि उसके अंदर एक तो tan आ रहा है और फिर उसके अंदर मैं एलसीएम भी ले सकता हूँ, सही है। तो मैं इसको जो है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बट राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, मतलब जो है ना राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाना मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना साइन और कॉस आ रहे हैं, उसको मुझे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं समझ में आ रही, सही है। तो आज एक्सपेंड कर लेते हैं। आपको पता है कि tan किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके, राइट। और आपको पता है 1/tan किसके बराबर हो जाएगा, कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सही है। एलसीएम लेके देख लेते हैं कोई क्या बनता है। एलसीएम जब आप लेंगे, सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स,
राइट। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। सही है। सो आपने जो है इसको कर दिया 1, और नीचे आके पास आ गया कॉस एक्स साइन एक्स, और यहाँ के पास हो गया शोन। सही हो गया। ये आपने कर दिया। एंगल हम बाद में निकालते रहेंगे। सही है, आ जाओ और देखते हैं। अच्छा जनाब। चलो ये क्वेश्चन मेरे दिख रहा है। चलो ये भी करते हैं, ये मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है देखने में। बट लेट्स सी। ये कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास 22। ओके। सही, ये मेरे पास आ गया 22। सही है। अच्छा जी। अब इसको अगर हम देखें, सो इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है अगेन लेफ्ट हैंड साइड बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, इसको एक्सपेंड करना मुझे आसान लग रहा है। सही है। और राइट हैंड साइड छोटी है, तो इसको एक्सपेंड करना मुश्किल है, तो हम इसको आंसर के तौर पे ले लेते हैं। सही है। अब जो है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। और वही चीज़ जो है वो फिर कॉपी पेस्ट कर दो, फिर सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दो, और पॉजिटिव यहाँ पे लगा दो, राइट। और इसको हमने प्रूव करना है उसकी तरह। सही है। सो अगर तुम एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो जनाब वो कॉस थीटा है कहाँ दूसरे पे? वाले। ओके माय बैड। न्यूमरेटर। ओके ओके ओके। देख लिया देख लिया। ओके, सो साइन थीटा, और साथ में जब आपने एलसीएम लिया तो मैं यहाँ पे जो है इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक सेकंड। ओके, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है। और यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास आ जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर मेरे पास सेम ही होगा। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अच्छा जी, और एलसीएम में जब दूसरी वाली टर्म को मैं लिखूंगा, सो मेरे पास आ जाएगा प्लस साइन एंड देन कॉस थीटा, और उसके बाद जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। ये मेरे पास आ गया। अच्छा जी। अब अगर आप डिनोमिनेटर देखें, सो डिनोमिनेटर के अंदर जो है ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। सही है। सो उसके अंदर तो हम एक आइडेंटिटी लगा के ही, एक जो है ना अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा देंगे, राइट। ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लेते हैं। ऊपर वाला हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस दूसरा वाला मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड देन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि भाई ये आपके पास एक जैसी चीज लग रही है, ये आपको एक जैसा लग रहा है। सही है। और तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, राइट। सो जस्ट आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये आपने शो कर दिया। क्लियर। एंगल वाला फिर कर लेंगे कभी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आह, अम्म, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। यार इसको जो है ना मैं वहाँ लेके जाता हूँ, ताकि टाइम लग रहा है खामा खाई का।
एक सेकेंड। हम्म। अम, अच्छा जी, मैं कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ? ये वाला देख रहा हूँ। ओके। तो इसके अंदर सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड आसान लग रही है एक्सपेंड करना, लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। सही। सो सिंपल सा, सबसे पहले तो एलसीएम में देखने लेता हुआ। सही है। साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा एंड देन माइनस 1 ओवर साइन थीटा, राइट। अब इसको जो है ना सिंप्लीफाई अगर हम करें, एलसीएम लेने से साइन थीटा टाइम साइन थीटा एंड देन माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट मत भूलना, डिवाइडेड बाय 1 एंड देन कॉस थीटा एंड देन साइन थीटा। ओके। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड देन माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट। क्या बनाना है हमें? आइडेंटिकल टू 1/tan थीटा हमने बनाना है। ओके। अच्छा जी। तो अच्छा, ऊपर तुम्हें साइन दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अगर मैं इसको, फिलहाल तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कैंसिल होता हुआ। अच्छा, अगर मैं इसको लिख दूं, साइन स्क्वायर को अगर मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, साइन की जगह पे। सही है। और -1 प्लस कॉस थीटा, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा और डिवीजन के अंदर मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से साइन को कॉमन ले लूँ। सही है। साइन थीटा को मैं कॉमन ले लूँ, सो आई विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अच्छा जी। सो अगर हम इसको एक्सपेंड करें, सो ये बेसिकली एक्सपेंशन तो कोई वो नहीं होगा, बस ये कैंसिल हो जाएगा इससे, राइट। -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड देन 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अच्छा जी, कॉस कॉमन ले लो ऊपर से, कॉस थीटा यहाँ से कॉमन आ गया, सो ये तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा एंड देन 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। सो ये पूरी चीज़ तुम्हारी कैंसिल आउट हो गई और तुमने जो है पीछे जो चीज़ बच गई वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, जो कि 1/tan थीटा हो जाएगा। 1/tan थीटा एंड दिस इज शोन। सही हो गया। हम्म। नहीं तो वो तो आप लिख सकते हो ना, अगर आपको, आप अगर आप चाह रही हैं तो फर्दर उसको एक्सपेंड करना, लेकिन हम उसको फर्दर एक्सपेंड नहीं चाह रहे करना। सही है। पूरी वैल्यू नहीं होती वो, ये एक्चुअल ये चीज़ होती है। अगर आपको इसको फर्दर एक्सपेंड करना है देन आप यहाँ पे एक 1 के ऊपर स्क्वायर लगा के आप इसको जो है 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। बट अगर आप उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो वही बन जाएगा, लेकिन हम एक्सपेंड तो नहीं कर रहे, हम तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन में एक्सपेंशन का कोई स्टेप नहीं आना चाहिए। सही। अच्छा जी। आ जाए, ये हो गया। ये वाला कर लेते हैं। हम्म। सही है। ओके। तो अब आपसे कह रहे हैं कि आपको ना tan थीटा बनाना है। सही। अगेन लेफ्ट हैंड साइड आसान लग रही है एक्सपेंड करना। सही है। सो 1
ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम ले लो। सो एलसीएम के बाद जो है वो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे दिखेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा राइट डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड देन 1 प्लस साइन थीटा। सही है। हमें अपने आंसर में क्या चाहिए, साइन और कॉस दोनों को ख़त्म करके tan लाना है। ओके, चलो लाने की कोशिश करते हैं। सो अब जो है, सही है। अच्छा, एक सेकंड देना ज़रा। मेरे पास जो है ये आ रहा है। मैं जो ना, मुझे इसको ख़त्म करना है लेकिन ये ख़त्म हो नहीं पा रहा है। To default without node script। यार अगर ये हो जाए, participant ask all, mute participant, allow participant to unmute themselves, allow participant to rename themselves, someone join or leave, okay, and enable waiting room, hide profile picture, show not join participant, lock meeting room है। नहीं भी मजा नहीं आ रहा। अच्छा जी, चलो आओ देखते हैं। खैर, सो हमें tan थीटा चाहिए, सो tan थीटा बनाते हैं। tan का मतलब है ऊपर साइन चाहिए नीचे कॉस चाहिए, सही है। सो ऊपर साइन के लिए जो है ना, वो हम कॉस को जो है ना वो रिप्लेस कर सकते हैं साइन से। सो 1 प्लस साइन थीटा एंड देन यहाँ पे आप कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। एंड डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा, और 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ये आ गया। अच्छा जी। सो अब अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये वाली पूरी चीज़, और ए है नहीं नहीं, गलत हो गया। बीच में नेगेटिव साइन रह गया। इससे मल्टीप्लिकेशन में नहीं है बल्कि बीच में नेगेटिव साइन भी है। ये नेगेटिव साइन है, सही है। अच्छा जी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे कहानी लेके चले अपनी, सो हमारे पास जो है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड देन -1 एंड देन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। अगर आप साइन थीटा कॉमन ले लें, सो साइन थीटा एंड देन यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, राइट। और नीचे भी आपके पास यही बचा हुआ है, यानी कॉस थीटा एंड देन 1 प्लस साइन थीटा, राइट। एंड देन इसको आपने कैंसिल कर दिया इन दोनों को। सही है। सो यू गाइस विल बी लेफ्ट विद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जी, कॉमन निकालिए ना साइन को। जब साइन को कॉमन निकाला यहाँ से, तो साइन ये आ गया, 1 प्लस साइन थीटा बच गया। दोबारा से एक्सपेंड करेंगे तो 1, ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ शायद, वो इस वजह से कंफ्यूज आप हो रही होंगी मे बी। यस, यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा। ये कॉस थीटा। हाँ, कहाँ पे? ये इधर कोई कैंसिल आउट थोड़ी हो रहा है, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ये 1 है। हाँ, 1 प्लस साइन थीटा और फिर माइनस
अरे तो बीच में प्लस साइन है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता फिर करते ना। भाई अगर आपके पास एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर है तो फिर तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, सही है। लेकिन अगर आपके पास एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई है तो अब थोड़ी कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि बीच में नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, राइट। बेटा नीचे बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, इस वजह से ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होता तो फिर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते थे। तो ये बेसिक मैथ्स बहुत वीक है। अच्छा जी। अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 2+5 डिवाइडेड बाय 4+9, क्या मैं 2 को 4 से कैंसिल कर सकता हूँ? क्यों? ये तो कैंसिल हो रहा है। क्यों? जो प्रॉब्लम वहाँ पे, चलो इसको प्लस साइन हटा देते हैं, ये हम किसको कर लेते हैं, 6y 6x, चलो आप। क्यों? क्या किस तरह होना चाहिए? जब तो वही चीज़ यहाँ यहाँ पे एडिशन का साइन आ रहा है, यहाँ पे भी एडिशन का साइन आ रहा है, इस वजह से जो है हम नहीं कर सकते कुछ। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है बट ऊपर नहीं है मल्टीप्लिकेशन, इस वजह से प्रॉब्लम, समझी। अच्छा जी। आ जाओ भाई। सो अभी आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद अब तुम लोग को दूंगा करने के लिए, अब तुम लोग को आने चाहिए क्वेश्चन। चलो। सो तुमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि अब मुझे जो है लेफ्ट हैंड साइड अगेन आसान लग रही है एक्सपेंड करना, सही है। सो अगर हम ले लें 10x+1 डिवाइडेड बाय sin x 10x प्लस cos x, ओके। अब सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि आप लोग के भाई इसके अंदर टेन नहीं आ रहा, सो जितने भी टेन है उसको तो हमें खत्म करना है, सही है। साइन और कॉस भले बच जाए, कोई मसला नहीं है, टेन तो नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर भी खत्म होना चाहिए, सही है। सो 10x+1, सॉरी 10 को अगर हम एक्सपेंड करें तो हो जाएगा sin x/cos x +1, एंड देन बड़ा वाला डिनोमिनेटर, सही है। एंड उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin x एंड देन sin x cos x, सही है, एंड देन प्लस cos x, राइट। ये आपके पास आ रहा है। सो अब आप इसको सॉल्व करें फिर, राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर है उसको प्लीज अपने जहन में रखना, आगे पीछे उसको करोगे तो मसला हो जाएगा, सही है। अच्छा, ऊपर वाले को अगर हम एलसीएम लेंगे, सो ऊपर वाले में एलसीएम में फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x, एंड होल थिंग डिवाइडेड, डिवीजन के अंदर आ जाएगा cos x, राइट, एंड देन बड़ा वाला डिनोमिनेटर, राइट। और फिर यहाँ पे हमें से sin² x प्लस cos²x, राइट, एलसीएम लिया हमने, डिवाइडेड बाय cos x, राइट। सही हो गया। एलसीएम किस तरह से हो रहा है कि ये पहले यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और दोनों के नीचे एक ही से सेम एलसीएम आ जाएगा, राइट। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपको दिख रहा है sin² प्लस cos² x, तो 1 हो जाएगा, सही। सो आपके पास जो आंसर बच जाएगा वो sin x प्लस cos x बच जाएगा, ये थीटा नहीं है, यहाँ पे x होना चाहिए, सही। सो ये आपने शो कर दिया, सही हो गया। अच्छा अब आओ तुम लोग की बारी। चलो ये करते हैं। चलो ज़रा टाइम लगाओ, 2 मिनट लगाओ फिर उसके बाद करेंगे।
यस, क्या बना तुम लोगों को? यस मिशा, कितना हुआ? कर रही हूँ। हमने तुम्हारा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ गया पहले में। हाँ जी, हुआ। ट्राई करते हो? सो तुमसे कह रहा है। ओके। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करना थोड़ा सा आसान है राइट हैंड साइड के मुकाबले में। सही है। सो आपसे कह रहा है कि भाई साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा, ये अब हम ले लेते हैं। सही है। हमें यहाँ पे सिर्फ साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। सही है। सो अच्छा जी। मैं जो हूँ, एक काम ही कर सकता हूँ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर को अगर मैं जो हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी के आइडेंटिटी से इसको एक्सपेंड करूँ, जैसे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, तो उससे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सही है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये मेरे पास जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, यही होगा। अच्छा जनाब, अब जो है आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है। सही है। सो हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट। आपको कॉस को खत्म करके साइन बनाने। सही है। सो आपने आइडेंटिटी लगा दी और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा and then minus 1 is what you have to shown. Right. चलो एक और कर दें। हम्म, चलो ये ट्राई करो तुम लोग। एक नंबर दे रहा है, सिर्फ एक नंबर। मतलब बिल्कुल बेकार क्वेश्चन होने वाला है ये। ओके, आ जाओ। हाँ जी, ट्राई करो। क्या कर पाते हो?
हो गया। मिशा आपका हुआ। मिशा। ठीक है। हो गया। आंसर आ रहा है। चलो। अच्छा जी, अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड के बजाय राइट हैंड को अगर ले लूँ तो वो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, सही है। तो tan थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा +1, सही है। दोनों को एक्सपेंड कर दो, tan आपके पास बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा -1, एंड देन बड़ा वाला डिनोमिनेटर sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड देन +1, सही है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, सो sin थीटा माइनस cos थीटा एंड देन डिवाइडेड बाय cos थीटा, एंड बड़ा वाला डिनोमिनेटर, एंड देन sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय छोटा वाला ब्रैकेट, एंड दैट इज cos थीटा, राइट। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, राइट। ऊपर बच रहा है sin थीटा, बस ये आ रहा है आपके पास, राइट। सो sin थीटा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा प्लस cos थीटा, सही है। चलो ये हो गया। हाँ जी भाई, एक क्वेश्चन आखिरी करते हैं फिर उसके बाद एंड करेंगे। इस तरह का हम एक शुरू में कर चुके हैं, सही है। और चलो ये कर लेते हैं। बाकी वैसे सारे तकरीबन जो है ना वो ऐसे आ रहे हैं कि जो आप लोग आराम से कर पाओ, सही है। सो ये कर लेते हैं बस आखिरी क्वेश्चन। अच्छा जी, चलिए ट्राई कर लो तुम लोग। और 2 मिनट ले लो, ट्राई कर लो।
जी। मिशो हुआ। और सॉरी, गेट्स। आवाज आवाज नहीं आ रही। यस मिशो, क्या कह रही हो? गेट्स। ये इसके आगे क्या करेंगे जब हम एक्सपैंड कर देंगे इसे? फंस गई हो कहीं पे? चलो करते हैं, आ जाओ। आ जाओ, कर लेते हैं। अच्छा जी। सो आपसे जो है ये कह रहे हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करें, सो लेफ्ट हैंड साइड हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos theta, and then negative sign, then 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta, 1 plus cos theta, राइट। एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। सो ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। सही है। और इसी चीज़ को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। एंड देन माइनस 1 माइनस cos थीटा, और इसी चीज़ को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सही, ये आ गया। एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा, एंड देन 1 प्लस cos थीटा, राइट। नीचे हमें क्या चाहिए? साइन। साइन और tan थीटा चाहिए। ओके। थोड़ा सा अजीब से लग रहा है देखने में, देखते हैं। सो ये हो जाएगा 1। चलिए, इसको अगर हम जस्ट कह दें कि भाई 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट, एंड देन माइनस 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। सही है। एंड देन डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सही है। कॉस आना चाहिए और साइन आना चाहिए। चलो साइन आ गया यहाँ से। सही है, इसको हम रिप्लेस करके साइन कर सकते हैं। ओके। और डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया साइन। चलो ये आ गया। डिनोमिनेटर हमने लिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आपको पता है साइन थीटा होता है। सही, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि ऊपर हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, और जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ही कुछ होगा। सही है। लेट्स सी। कुछ छोड़ा है क्या? नेगेटिव साइन भी हमने लगाया हुआ है। और सही है। अच्छा जनाब, चलो करते। सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, सो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड देन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा, एंड देन प्लस, नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस साइन, सॉरी, cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये साइन स्क्वायर होगा। ओके, वो ऊपर जो है ना cos स्क्वायर था, साइन स्क्वायर आ जाएगा। सही। सही हो गया। अच्छा जी। सो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये नेगेटिव साइन नेगेटिव कॉस स्क्वायर है, ये पॉजिटिव कॉस स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। ये -1 है, ये +1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड हमारे पास क्या बचा? 4 cos थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय साइन। आपके पास है एक, आप अगर इसको इस तरह से लिख लो, साइन थीटा। सही, टाइम्स साइन थीटा, राइट। सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1/10 बन जाएगा, राइट। सो ये आपके पास बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड tan थीटा, राइट। तो ये आपके पास हो गया शोन। क्लियर। चलो। सो इतने हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, इसमें आई विश की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। कल जो है वो हम इसके एंगल्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे, और इसके जितने भी ये क्वेश्चन हमने छोड़े हुए हैं ये हम करेंगे, और फिर जो है ना अ, हम और भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। ये शायद कल ही क्लास में ना करूँ तो मैं क्वेश्चन दे दूँ करने के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसको इतना आसानी से नहीं होते। सही है, तो खैर, बट देखते हैं। सही। चलो, बस करते हैं। चले जी। चले, ओके बच्चों, टेक केयर, हाफिज़।